नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस, आज की हम रीडिंग करने जा रहे हैं करंट फीलिंग्स पे। आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या हैं, वो आपके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में आपके प्रति। ये सब हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। चाहे आप जनरल सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, या फिर आप अपने पर्सन से बहुत दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, आप सभी लोगों के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल होने वाली है। ओके, यस, ध्यान रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ मैच हो सकता है आपके साथ मैच ना भी हो। तो इस चीज़ को आपको कंसिडर करके चलना है और इस रीडिंग को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं शिव शंभू का नाम लेके आज की ये रीडिंग, और जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। तो चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, करंट इमोशंस मेरे व्यूवर्स के प्रति क्या हैं। हर हर महादेव। चलिए, टेम्परेंस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, द मून, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो ये कार्ड्स हैं इनकी फीलिंग्स के लिए। हम पहले बात कर लेते हैं राशियों की, साइंस की। ये राशियां आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पाइसेस साइन जो है यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। ओवरऑल ये जो 5 कार्ड्स में जो सिचुएशन निकल के आई है इस रिलेशनशिप की, बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है। ओके, आपके जो पर्सन हैं इन्होंने आपको बिना कोई क्लैरिटी दिए, बिना कोई क्लोजर दिए छोड़ दिया है। आपकी ज़िंदगी से ये चोरी चुपके भाग चुके हैं। ओके, इनका कोई ना कोई फ़ायदा था आपके पास में आने का। ये इंसान किसी भी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे, और इनका जो मोटिव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वो था मनी, पैसा। ठीक है, इन्होंने आपसे वो फ़ायदा लिया है, और जैसे ही उनका वो फ़ायदा पूरा हुआ है ये इन्होंने आपको छोड़ दिया है। सो फिलहाल के लिए मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पर या तो क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही, या फिर ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। इन्होंने आपको, मुझे लगता है, ब्लॉक करके रखा हुआ है। ओके, ये चीज़ दिख रही है। एंड ऑल्सो आई सी कि इस इंसान ने आपको एक ऑप्शन की तरह इस रिलेशनशिप में ट्रीट किया है। एक मुझे यहाँ पर ग्रीड की स्मेल आ रही है। ठीक है, मुझे इंसान काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी दिख रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ पर शादीशुदा हैं और अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो यहाँ पर फीमेल ऑडियंस हैं, फीमेल व्यूअर्स हैं और अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हैं, इन्होंने आप अपनी फैमिली के साथ में मिलके आपसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। जब आप लोगों की शादी इस इंसान के साथ में हुई थी, चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई गई थी, शो की गई थी।
लेकिन मुझे लगता है वक्त के साथ साथ आपको इस शादी के अंदर एक धोखा मिला है या मिल रहा है, और अब आपको असली चेहरा इनका और इनकी फैमिली का वो आपके सामने अभी आ रहा है। ठीक है, अगेन इनकी फैमिली यहाँ पर मुझे ये और इनके जो घर वाले हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी टाइप के लोग लग रहे हैं। ओके, डाउरी की भी एक इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ दिख रही है। कुछ दहेज मांगा गया था, बहुत बड़ा वाला, एक अच्छा खासा जो लेन देन था वो मुझे लगता है हुआ है। उन सब चीज़ों में ये जो फैमिली है बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। ठीक है, दहेज प्रथा के अंदर। सो लालच जो है, वो जो मोटिव था, वो चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चीज़, ये जो मैसेज था ये सिर्फ और सिर्फ मैरिड लोगों के लिए था। बाकी वैसे भी अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो इस पर्सन ने आपको जो है बिना कुछ बताए, बिना कुछ क्लैरिटी दिए छोड़ दिया है। आई ऑल्सो सेंस यहाँ पर एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है गाइस कि ये कोई रोमांटिक इनका किसी के साथ में अफेयर ही हो। ठीक है, एक ऐसा भी मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि किसी की किसी की मैनिपुलेशन या किसी के इन्फ्लुएंस में ये इंसान आए हैं। ठीक है, और जिसके भी इन्फ्लुएंस में आए हैं वो इनका कोई करीबी ही है। ओके, जो लोग शादीशुदा हैं, आपके पर्सन आपको छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, मे बी इन्होंने आपके सामने कोई कंडीशन रखी है, इनके और उनके घर वालों ने। अगर आपने उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, पूरा नहीं किया, तो ये आपको छोड़ देंगे। सो सिचुएशन इज़ लुकिंग वेरी वेरी बैड, स्पेशली गाइज आप लोगों के लिए, क्योंकि ये इंसान एक क्लियरली एक एक धोखेबाज इंसान जो होता है वो है। ठीक है, वो चीज़ है। शुरू से ही मुझे लगता है आपने कई बार ये रिलेशनशिप में महसूस भी किया होगा कि ये इंसान कमिटमेंट से भागते थे। मे बी आपने कई बार इनसे बात की होगी आगे बढ़ने की, सेटल होने की, बट जब जब ये बात आप लोगों के बीच में होती थी, ये इंसान कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना देते थे, या फिर बातों को घुमा देते थे, या फिर कोई नया टॉपिक लेकर आ जाते थे। सो दिस पर्सन वॉज नेवर कमिटेड टूवर्ड्स दिस कनेक्शन, दिस रिलेशनशिप, टूवर्ड्स यू। कभी भी आपके प्रति इस कनेक्शन में ये कभी भी जो है मुझे लगता है कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, दूर भागते रहे। एंड यस, एक ऑप्शन की तरह जो है रखा है। एक जब भी इनका मन करता था बात करने का, और जब कोई आसपास नहीं होता था बात करने के लिए, तो फिर आप से बात की जाती थी, बिकॉज आप जो है अवेलेबल थे इनके लिए, और इनको ये बात पता थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सिचुएशन में और देखते हैं इस पर्सन के मन की एनर्जीज जो हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बिना क्लैरिटी दिए, बिना कुछ बोले, बिना क्लोजर दिए चले जाना ज़िंदगी से, वो ठीक बात नहीं है। द स्टार, सिक्स ऑफ कप्स। गाइस एक चीज़, जिन लोगों के साथ में ये जो 5 कार्ड्स से जो भी मैसेजेस निकल के आए हैं, यदि आप लोगों के साथ में ये रीडिंग यहाँ तक रेजोनेट हो रही है, मैच कर रही है, तभी आगे बढ़िएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Pentacles. Okay, we have Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आए हैं। अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग है दोबारा से। अर्थ साइन यानी कि पैसा, लोभ, माया। तो देखिए यहाँ पर जो है इस पर्सन की जो एनर्जी है, इन्होंने आपको एक ऐसी सिचुएशन में लाके, ऐसी दुविधा में जो है
खड़ा कर दिया है जहाँ से आप स्टक से हो गए हैं, ठीक है। आपका निकलना थोड़ा दुर्लभ हो चुका है, आप फंस चुके हो, ठीक है। अम, अभी भी अगर मैं बात करूं, मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज भी दिख रही हैं इन कार्ड्स के अंदर। आई सी यू, मुझे लगता है कि आप जो हैं, आपको बहुत बड़ी एक यू नो मॉनेटरी या फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल हानि पहुंचाई है इन्होंने, इस पर्सन ने। आपने किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वे में इनको बहुत ज़्यादा मदद की है पास्ट में, और इन्होंने उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, ओके। और आपके पास से वो सब चीज़ें चली गई हैं। नाउ यू आर स्टैंडिंग अलोन। कहीं ना कहीं मुझे आप थोड़े से अकेले नज़र आ रहे हैं, परेशान दिख रहे हो। मेंटल स्ट्रेस आपका जो है मुझे लगता है बढ़ा हुआ है। ओवर थिंकिंग की मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आप कहीं ना कहीं अपने आने वाले कल को लेके बहुत ज़्यादा वरिड हैं। ऑल्सो आपका रिश्तों पे से विश्वास जो है उठता जा रहा है, ठीक है। हालांकि ऐसा लगता है कि आप कोशिश कर रहे हो अपने आप को हील करने की, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने में, ठीक है। बात करूं अगर इनकी, ये इंसान ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, ये बात हमने पहले क्लियर कर ली थी। दूसरी चीज़, ये मुझे लगता है किसी और को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में है, ठीक है। अब ये किसी और को नुकसान यानी कि फाइनेंशियल चोट पहुंचाने की इनके जो है इरादे लग रहे हैं, वैसी इनकी इंटेंशन, उनके मोटिव्स दोबारा से मुझे दिख रहे हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं कि टेढ़ी खीर, वो है ये इंसान जिसके साथ में आप डील कर रहे थे। क्योंकि यहाँ तो क्लियरली जो आपकी कम्युनिकेशन एकदम कट हो गई है। इन्होंने आपको एकदम से छोड़ दिया है, कोई कम्युनिकेट नहीं किया है। आप जो हैं ऐसी अवस्था में दिख रहे हैं कि आपको ढंग से नींद भी नहीं आती है। मे बी हो सकता है आप दवाइयों का सहारा ले रहे हैं, आपको मे बी एंग्जाइटी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है मुझे, यहाँ पर कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो आप लोगों की तरफ से दिख रही है। दो आई सी दैट आपको मदद करने के लिए आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, टाइम टू टाइम आपको मदद करते हैं, इमोशनली आपके साथ में इन्वॉल्व हैं और आपको सहारा दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। वो चीज़ यहाँ दिख रही है। शादीशुदा लोगों के लिए भी गाइस मेरे को यही जो है मैसेज यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। हालत बहुत ज़्यादा आपकी ख़राब करी हुई है इन्होंने, स्पेशली हमारी फीमेल जो ऑडियंस हैं उनकी, आपके हस्बैंड ने। और कहीं ना कहीं आपके घर वालों से भी बहुत ज़्यादा जो है लूटपाट की गई है, बहुत ज़्यादा लूटा गया है, और एक ऐसी दुविधा में ला के खड़ा कर दिया है जहाँ पर आपके घर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा मुझे बिल्कुल भी सूदिंग नहीं लग रही गाइस, बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं, इस सिचुएशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। द हैंगमैन, द हाई प्रीस्टेस, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एंड लास्ट कार्ड हमारे पास गाइस हमारे पास आया है द एम्परर का निकल के। तो ये जो इंसान, चलिए पहले मैं राशियां बता देता हूँ आपको। हमारे पास एयर साइन दोबारा से आया है, टॉरस, आई एम सो सॉरी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। हमारे पास पाइसेस राशियां भी यहाँ, पाइसेस साइन भी निकल के आया हुआ है इधर। एरीज जो है थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है मुझे इस स्प्रेड में, ठीक है, ओके। बहुत ही डोमिनेटिंग एनर्जी है,
इस इंसान की, आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है, ज़िद्दी जिसको बोला जाता है, और बहुत बोलते हैं कि नुकसान किसी को पहुंचाते भी हैं तो उसके बाद कुछ खास फील भी नहीं होता है कि इन्होंने क्या क्या किया है, उस तरह की एनर्जी में मुझे दिख रहा है। इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में जब आप लोग थे तब कहीं ना कहीं कंट्रोल करके चलते थे आपको, ठीक है। आपको स्पेशली अगर ये कोई, अगर आप फीमेल हैं और ये मेल है, मुझे लगता है इनकी जो मानसिकता है वो फीमेल्स के प्रति जो है वो ऐसी है कि औरतें या लड़कियां जो भी होती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। हम जो मर्द हैं वही सुपीरियर हैं, और हमेशा लड़कियों को या औरतों को अपने नीचे जो है रख के चल के जो है रखना चाहिए। ये मानसिकता है इनकी, अगर ये मेल हैं तो, ठीक है, और आप फीमेल व्यूअर हैं। सो अनफॉर्चुनेटली इस तरीके की मानसिकता है इस इंसान की। एंड नाउ दिस पर्सन, ये सोच विचार चल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब इनकी अगली प्लानिंग क्या है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आपसे जो चाहिए था या जो भी फाइनेंशियल जो भी इनको चाहिए था मिल गया, ठीक। कमिटमेंट नहीं चाहिए थी, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपकी कमिटमेंट की चीज़ें जो प्रॉब्ली एक ऐसा टाइम आ गया था आप लोगों के रिलेशनशिप में जहाँ पर अब आपके साथ अगर रहना था तो फिर शादी करनी ही पड़ेगी, सेटल होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्योंकि कमिटमेंट के लिए रेडी थे नहीं। दूसरी चीज़ मनी, एक वो मोटिव था, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। मे बी ये शायद काम नहीं करते थे, अनएम्प्लॉयड थे और आपकी तरफ से सब कुछ मिल रहा था, बट नाउ सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि अब मुझे जो है शादी करनी पड़ जाएगी या फिर एंगेजमेंट करनी पड़ जाएगी, अब घर पे बातें बोलनी पड़ जाएंगी। सो इस चीज़ के लिए रेडी थे नहीं, एंड विच इज़ वाई मुझे लगता है इस वजह से सिंपली एग्जिट कर गए आपकी ज़िंदगी से बिना बताए, ठीक है। अब ये मैसेज कई लोगों के साथ जा भी सकता है, जा नहीं भी सकता है, ठीक है। सो आप उस हिसाब से इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, ओके। बहुत ज़्यादा एक मिस्टीरियस टाइप के इंसान मुझे लग रहे हैं। काफ़ी कुछ इस रिलेशनशिप में आपको आपसे हिडन रखा गया है, इन्होंने रखा है हिडन आपसे, और काफ़ी कुछ लाइज भी दिख रही हैं, कुछ झूठ भी बोले गए हैं, ठीक है। चीज़ों को तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया गया था, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को उलझा के आपके सामने रखी गई थी जो कि सही नहीं था, जैसी चीज़ें थी वैसी नहीं बताई गई आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक मिस्टीरियस मिस्ट्री वाली वाइब्स हैं। इस तरीके का ये जो बिहेवियर है इनका, ठीक है, बातों को छुपाना, टाइम टू टाइम बाहर एकदम भाग जाना, रिश्तों से भाग जाना, लोगों को छोड़ देना, मुझे लगता है इनकी एक फितरत है ये। एंड अनफॉर्चुनेटली इस तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर किया या एंटर की, दैट इज़ वो थोड़ा सा आपका बैड लक बोलूँगा मैं, बट देखिए जो भी होता है लाइफ में बोलते हैं कि अच्छे के लिए होता है, और ये बात ठीक भी है। ये भी एक तरीके से सीख है आप लोगों के लिए, एक लर्निंग है, ठीक है। मे बी यहाँ पर आपकी आंखें खुल गई लोगों को लेके, आप लोगों पे भरोसा बहुत आसानी से कर लेते थे, तो मे बी यहाँ पर आपके लिए एक लर्निंग है, एक अवेकनिंग है आपकी कि भाई अब अगला नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सोच संभल के मुझे चलना है, सब कुछ जांच पड़ताल के बाद में ही अगला कदम बढ़ाना है, ठीक है। ऑल्दो हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान इनके जैसा नहीं होता, बट फिर भी यहाँ पर आपके लिए एक सीख यही है कि आप जो हैं आगे जब बढ़ें तो बहुत ही सोच समझ के बढ़ें। मे बी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर हुआ ये एंटर हुई आपको एक सीख देने के लिए, ठीक है, आपको कुछ सिखाने के लिए। ऑल्दो दिस इज़ वेरी हर्टिंग, बहुत ज़्यादा हर्टिंग चीज़ रही है आपके लिए, अभी भी है, एक बहुत बुरे एक्सपीरियंस से आप शायद गुजर रहे हैं, बट बुरी चीज़ों से इंसान जो है सीखता है, और सीखना भी चाहिए, ठीक है। जब भी कोई इंसान ज़िंदगी में हादसा होता है, इवेंट होता है, और जब भी कोई फेलियर हम जो है लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, तो फेलियर से ही इंसान स्ट्रांग बनता है,
अपने फेलियर से ही इंसान कुछ सीखता है और आगे जाके फिर कामयाब होता है, यदि वो उस सीख को इम्प्लीमेंट करता है तो। सो ये चीज़ है। एंड यस, मुझे यहाँ पर देखिए 10 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ बीट्रेड यू इन सम वे। किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वे में इस इंसान ने आपकी पीठ पे छुरा भोंका है। जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था इनसे, वो चीज़ हो गई है। मे बी आपको पता था कि ये जो हैं डोमिनेंट पर्सन है, आपको कंट्रोल करके चलते थे, ठीक है, बट मे बी आपने कभी भी ये एक चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आपको ये इस तरीके से छोड़ के चल देंगे। सो दिस इज़ ट्रूली ट्रूली शॉकिंग फॉर यू गाइज। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक दर्दनाक, एक पेनफुल जो है एक्सपीरियंस है। बहुत ज़्यादा शॉक लगा है आपको कहीं ना कहीं। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो पा रहा है, बिकॉज दिस वॉज वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी ये। वेल दिस इज़, मुझे भी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, अगर वाकई में ये सिचुएशन आप लोगों के साथ में चल रही है, देन मुझे बहुत बुरा लग रहा है आप लोगों के लिए। बट एट द सेम टाइम, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से आपको एक सीख लेनी है, स्ट्रॉन्ग बनना है और एक नया इंसान बन के आगे फ्यूचर में चलना है। इस इंसान को छोड़ देना है। अभी जो भी आपकी, ये इंसान जो भी था, ठीक है, आपको धोखा दिया इस इंसान ने, आप जैसे भी थे, ये इसको आपको छोड़ देना है और एक नई एक नई चेंज के साथ में आगे बढ़ना है। ऑफ कोर्स रिलेशनशिप्स में भरोसा रखना है, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। बट हाँ, कदम बढ़ाने हैं, लेकिन सोच समझ के। यदि पहले आपने जल्दबाजी की है इनके साथ में, बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया है, तो आगे आपको पता है आपको क्या करना है। सो गाइज, दिस वॉज रीडिंग फॉर यू। ये रीडिंग थी आपके लिए आज की। ये आपके पर्सन की एनर्जीज और आपकी एनर्जीज भी निकल के आई हैं आज की इस रीडिंग में। आई होप ये रीडिंग, ये मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट हुए होंगे। आपको कोई ना कोई क्लैरिटी, हेल्प यहाँ से मिल गई होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।